120 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में। जानकारी में लाना चाहूँगा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के एक मेजर फंड की लगभग 300 करोड़ रुपए की FD कराने की बात को लेकर के एक योजना तैयार की गई थी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें फर्जी मेल ID से और फर्जी अथॉरिटी लेटर बना करके 120 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद में फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक प्राइवेट अकाउंट खुलवाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें 120 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर लिए गए और सेम डे लूज चेक्स लेकर के 6 चेक्स के माध्यम से लगभग 99 करोड़ रुपया गुजरात के श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए, जहाँ से फिर वो अलग अलग अकाउंट को ट्रांसफ़र हुए। ये बात रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में आई, उनके माध्यम से पुलिस के संज्ञान में डाली गई। तो ये 99 करोड़ रुपये में से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को रिकवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें से लगभग 98 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साइफन हो गया है। इसमें 7 मुलजिम की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 मुलजिम गुजरात के रहने वाले हैं, देवेंद्र जोशी ये सूरत के रहने वाले हैं, लखनऊ और लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। इन कुल मिला के 7 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों का प्रयोग अकाउंट ओपनिंग में, अकाउंट्स में पैसा लेने में और पैसा साइफन करने में, मदद करने में इनका प्रयोग किया गया है, इन लोगों को यूज़ किया गया है। इसमें जो मेन व्यक्ति है जिसने इम्पर्सोनेट करके, पहले तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बन के AKTU के ऑफिशियल से मिला और उनको एक FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके एक ऑथराइजेशन लेटर दिया, जो कि हाईएस्ट बिडिंग का था, जिसके बेसिस पर ये पैसा उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देने में वो सहमत हुए। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेम आदमी खाता अधिकारी के नाम से, AKTU यूनिवर्सिटी खाता अधिकारी के नाम से मिला। यहाँ जो लूप होल है वो ये है कि ना तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये वेरीफाई किया कि ये जो ऑफिशियल AKTU की तरफ से मिल रहा है ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, रियल है या नहीं है, और ना ही AKTU यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने ये वेरीफाई किया कि ये ब्रांच मैनेजर रियल है या नहीं है। इस लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए ये पैसा साइफन किया गया था। लगभग सारा पैसा रिकवर कर लिया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोग जो ये मेन मुलजिम है, ये जो जिसने यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कार्रवाई करी है, ये मुलजिम, और इसके अलावा जो गुजरात में अन्य जो इसके पीछे मुलजिम हैं उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं, जिनके माध्यम से हमें लगता है हम जल्दी से जल्दी उनको ट्रैक कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। ये जो जिस मास्टरमाइंड बता रहे हैं, हमारी जानकारी में आई है वो लखनऊ का रहने वाला है, अनुराग श्रीवास्तव इसका नाम है, जो यहाँ पर जो इम्पर्सोनेट किया था जिसने। और बाकी इनके किस किस स्टेट में कनेक्शन है, जैसे एक कनेक्शन हमें हैदराबाद से मिला है, एक कनेक्शन में गुजरात से मिला है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी बाकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या कुछ बैंक के कर्मचारी और AKTU यूनिवर्सिटी कर्मचारी की कनेक्शन है, कोई मिली भगत है? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें कन्वेंस तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें सिलेक्टनेस मुझे लगती है, क्योंकि जो अकाउंट खोला गया था उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें एक ही दिन में 2 दिन के अंदर 4 और 5 तारीख को 100 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ से साइफन हो गया, और वो बाद में 6 तारीख को नॉलेज में लाया गया। ये बड़ा डाइसी सा मैटर है, उसमें बैंक के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और हम लोग भी इस पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई और कन्वेंस तो नहीं। पुलिस को जानकारी कैसे मिली? पुलिस को बैंक ऑफिसर्स के माध्यम से जानकारी मिली, जब उनको लगा कि मैसिव स्केल पर ये फ्रॉड हुआ है और ये उनके आउटर बाउंड्स एक तरीके का फ्रॉड है, तो साइबर थाने को अप्रोच किया गया, सीनियर ऑफिसर्स को, CP सर को अप्रोच किया गया, तो CP सर को निर्देश पर ये मुकदमा लिखा गया और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी है और गिरफ्तारी करी। मतलब यूनिवर्सिटी की ओर से लिखाया गया मुकदमा? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकदमा लिखा गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि ये डीपली इन्वॉल्व है फ्रॉड में, और हम इस एंगल पर जांच कर रहे हैं। अभी बहुत प्राइमफेसी है, बहुत जल्दी है किसी चीज़ पे पहुंचने में, किसी कंक्लूजन पहुंचने में। अभी इसमें टाइम लगेगा, जैसे जैसे प्रगति होगी हम आपको बाद में अवगत करेंगे। सर, इसमें जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का क्या कुछ इसमें ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास जीतने के लिए किया। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में कोई भी अकाउंट खोलने से पहले
पुराने गारंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। SK रघुवंशी जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, इसका लगभग 12-15 साल से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंध है। उसके कई सारे अकाउंट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं। उसका यूज़ करते हुए ब्रांच मैनेजर का विजिटिंग कार्ड फ्रॉडस्टर्स के द्वारा प्राप्त किया गया। ब्रांच मैनेजर का नाम अनुज सक्सेना है। उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए उसका मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चेंज कर दी गई, जो कि बाद में साइबर क्राइम के लिए यूज़ की गई है। 7 लोगों के अलग अलग रोल क्या रहे हैं इसमें? देखिए, अभी 7 लोगों जो SK रघुवंशी का रोल है, जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली जो विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कराया है। 2 और साथी हैं SK रघुवंशी के, दस्तगीर आलम और सुरेश चन्ना। इन दोनों ने वो कार्ड प्रोवाइड करा करके जो फ्रॉडस्टर था अनुराग श्रीवास्तव, ये उसके साथी हैं। इसके अलावा एक कृष्णकांत तिवारी जो गिरीश चंद्रा और दस्तगीर आलम का मित्र है। ये पूरा एक गैंग है जिनको कमीशन मिलना था, लगभग 3% का कमीशन को मिलना था, जो जब पूरी रकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसके बाद आता है इनके पास में। ये लोग संपर्क में कैसे आए आपस में? ये पुराने जान पहचान के हैं। सभी लोग जो ये यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, इनके कोई बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं हैं। ये सब इसी तरीके के काम धंधे में लिप्त हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बेसिकली प्लॉट्स की लेवा दे का काम करते हैं, और इस तरीके काम में एक साथ एक दूसरे से जान पहचान होते हुए और अनुराग श्रीवास्तव के संपर्क में आए और इन्होंने एक गैंग यहाँ पे क्रिएट किया। बाकी अभी इसके पीछे की और स्टोरी वो हम इस पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ से कनेक्टेड है गुजरात से, उस पर हम काम कर रहे हैं। और जो बैंक का के जो मैनेजर हैं, क्योंकि उसका बैंक में अकाउंट है, मैनेजर को पूरी से जानता है, 10-12 साल से पुराना कस्टमर है, उस विजिटिंग कार्ड को अवेलेबल कराया। उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर एक फोर्स कार्ड, ये नहीं है कि उन्होंने AKTV को ट्रांजैक्शन इसके लिए यूज़ किया। एक्चुअल में AKTV में मोटा अमाउंट, मेजर अमाउंट आता है, लगभग 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक का अमाउंट आता है हर महीने, 2 महीने में। वो हमेशा FDs कराते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास में थी, इसलिए उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए ये काम किया है, जैसा अभी तक हमारी जानकारी में आया है। ठीक है, थैंक यू।